जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत ही अभाव है, जिसके चलते लोग अपनी बीमारियों को अंतिम स्टेज तक ले जाते हैं और उसके बाद में उसका इलाज किया जाना संभव नहीं हो पाता है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से कई बीमारियों के बारे में जानकारी शेयर कर चुके हैं और कई बीमारियों के बारे में और शेयर करने वाले हैं, और आज भी हम आपको एक गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी क्या है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में होने वाली एक बेहद दर्दनाक बीमारी है। इस बीमारी में गर्भाशय यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर जाने वाले उत्तक, जिन्हें अंदर की ओर जाना होता है, वो गर्भाशय यानी कि गर्भ के बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी कि पेल्विस, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय में से जब किसी के भी उत्तक बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं तो इसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के दौरान कभी कभी एंडोमेट्रियल उत्तक टूट जाते हैं और इनमें खून निकलने लगता है। अब चूंकि इस उत्तक को शरीर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए वो वहीं पर फंस जाता है। यदि एंडोमेट्रियोसिस में अंडाशय भी शामिल होता है तो एंडोमेट्रियस नामक सिस्ट बन जाती है, जिसके आसपास कई उत्तक और बढ़ने लगते हैं। तो कुल मिलाकर एक वाक्य में कहें तो एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में गर्भाशय में होने वाली एक खास बीमारी है, जिसमें गर्भाशय की आंतरिक परत पर एंडोमेट्रियल उत्तक असामान्य रूप से बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं और गर्भाशय के बाहर अन्य अंगों में भी फैलने लगते हैं। भारत में एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही सामान्य बीमारी मानी जाती है, बहुत ही सामान्य है। लगभग 25 मिलियन भारतीय महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है, यानी कि 25 मिलियन भारतीय महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है। लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपनी इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बीमारी 18 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो अब किसी को कैसे पता चले कि वो इस प्रकार की किसी बीमारी से ग्रसित है? तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर हमें उस बीमारी से जुड़े कई संकेत देता है, जिसे आप सिम्टम्स कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं। जी हाँ, जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है तो हमारा शरीर उसके सिम्टम्स हमें देने लगता है। एंडोमेट्रियोसिस होने पर भी शरीर कुछ संकेत देता है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है, और इन सिम्टम्स को समझकर आप ये जान सकते हैं कि कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं है। तो एंडोमेट्रियोसिस का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द होता है, लेकिन सामान्यतः महिलाएं ये मान लेती है थोड़ा बहुत दर्द है, और माहवारी के समय, मासिक धर्म के समय तो ये होता ही है, और वो इस समस्या की ओर कभी ध्यान ही नहीं देती है, और उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि ऐसी कोई समस्या भी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस का दूसरा बड़ा लक्षण है कि मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा अत्यधिक रक्तस्राव होता है। पेल्विक दर्द और ऐंठन मासिक धर्म से पहले ही शुरू हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। रोगी महिला के पीठ के निचले हिस्से में और पेट में भी तेज दर्द हो सकता है। यौन संबंध बनाने के दौरान या फिर बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होना, मासिक धर्म के दौरान मल त्याग करते समय, पेशाब के समय दर्द होना, अधिक थकान, चक्कर आना, कब्ज होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। निसंतानता इसका सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है, यानी कि मां नहीं बनना। जी हाँ, एंडोमेट्रियल उत्तक जो अन्य अंगों तक फैल जाते हैं हर माह, जैसा कि मासिक चक्र में गर्भाशय में होता है, बढ़ता है और टूट कर ये रक्त के आसपास जमने लगता है। इससे क्या होता है, इससे अंग आपस में चिपकने लगते हैं और ये दर्द का कारण भी बनता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में निसंतानता बहुत ही कॉमन पाई जाती है। जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस होता है उन्हें बच्चे आसानी से नहीं होते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस होने पर जो रक्त जमा होता है वो गर्भाशय और अंडाशयों के आसपास चिपक जाता है, और उसकी वजह से अंगों के चिपकने के कारण अंडाशयों से अंडे नहीं मिल पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस निसंतानता का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है।
NCBI के अनुसार लगभग 25 से 50% महिलाएं जिन्हें गर्भधारण की समस्या होती है या हो रही है, उनमें एंड्रोमेट्रियोसिस काफ़ी आम पाया जाता है। लेकिन कई महिलाओं में एंड्रोमेट्रियोसिस दर्द रहित भी हो सकता है, यानी कि किसी महिला को हल्का एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, कम दर्द का, बिना दर्द का एंड्रोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। एंड्रोमेट्रियोसिस होने पर बच्चे नहीं होते हैं, यानी कि निसंतानता इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। एंड्रोमेट्रियोसिस आमतौर पर मासिक धर्म की शुरुआत के कई सालों बाद ही विकसित होता है, तो इस बीमारी के कारण बांझपन भी हो सकता है। एक शोध के अनुसार एंड्रोमेट्रियोसिस से ग्रसित लगभग 1/3 से अधिक महिलाओं को गर्भवती होने में बेहद मुश्किल होती है। तो यदि आपको भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं तो आपको समय रहते अपने चिकित्सक से ज़रूर से सलाह लेनी चाहिए। आपका डॉक्टर, आपका चिकित्सक इसके निदान के लिए यानी कि डायग्नोसिस के लिए कुछ जांचें करा सकता है, कुछ जांचें कराएगा। एंड्रोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस पेल्विक एग्जामिनेशन करके किया जाता है, या फिर इमेजिंग टेस्ट जिसमें सोनोग्राफी या फिर MRI करवा सकता है, या फिर लेप्रोस्कोपी यानी कि गर्भाशय में दूरबीन कैमरा डालकर भी देख सकता है। इस बीमारी का इलाज लक्षणों पर काफ़ी निर्भर करता है, साथ ही रोगी की उम्र और बीमारी की स्थिति, यानी कि बीमारी कितनी पुरानी हो चुकी है, आपने कितने समय तक डॉक्टर से इसे छुपा कर रखा है, घर वालों से छुपा कर रखा है, ये सारी बातें निर्भर करती है आपके इलाज के लिए। उपचार के दौरान बीमारी के लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो एंड्रोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए दवाइयों में दर्द कम करने वाली यानी कि दर्द निवारक दवाएं रोगी को दी जाती है, मगर आपको मन मर्जी से दर्द निवारक दवाएं नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही दवाएं लेनी है। इसके अलावा इलाज के लिए गोलियों या फिर इंजेक्शन के रूप में गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन्स दिए जा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए जाते हैं, मगर आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं लेना है। ये वीडियो आपकी जानकारी वर्धन के लिए है, ताकि आपको समय रहते पता चल जाए कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। इस वीडियो के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं करना है। इस बीमारी के इलाज में दी जाने वाली दवाइयाँ रोगी के मासिक धर्म को लंबे समय के लिए या फिर अस्थायी रूप से काफ़ी लंबे समय के लिए बंद कर सकती है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इन दवाइयों को लीजिए। यदि दवाइयों और इंजेक्शन से बीमारी सही नहीं होती है तो कभी कभी ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें अंडाशय और बाकी अंगों के आसपास जमे हुए रक्त को हटाया जाता है, जिससे कि अंग आपस में जुड़ जाते हैं, उन्हें फिर से ठीक किया जाता है। ऐसा करने से दर्द में भी आराम मिल जाता है और मां बनने की संभावनाएं फिर से काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, एंड्रोमेट्रियोसिस एक खतरनाक और लंबी बीमारी है, जिसे छुपाने पर ये और बढ़ती जाती है, इसलिए इसका समय पर इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी इस रोग का निदान होगा, डायग्नोसिस होगा, उतना ही रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो पाता है। तो यदि आप एक महिला है तो आपको मासिक धर्म के दौरान यदि तेज़ दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। यदि आप एक पुरुष हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, विवाहित हैं और आपकी पत्नी आपको इस प्रकार की शिकायत करती है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नी को तुरंत अच्छे चिकित्सक को दिखाएं ताकि समय पर इलाज हो सके। आशा है एंड्रोमेट्रियोसिस बीमारी के बारे में आपको सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ पता चल गया होगा और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।